पठन पाठन में आपका स्वागत है। मैं सावन कुमार आप तमाम श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 5। अब तक हमने पढ़ा कि शुद्ध और सुंदर वाक्य लिखने के लिए वाक्य के पदों के कर्म एवं अन्वय का ज्ञान होना आवश्यक है। कर्म के संबंधित 3 नियम हम पिछली चर्चा में पढ़ चुके हैं। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि जिस शब्द की विशेषता बतलानी हो उसके विशेषण को उसके ठीक पहले रखना चाहिए। उसी को संक्षेप में लिखा है विशेषण प्लस विशेष, क्रिया विशेषण प्लस क्रिया, अर्थात विशेष के पहले विशेषण का प्रयोग करना चाहिए और क्रिया के पहले क्रिया विशेषण का प्रयोग करना चाहिए। विशेषण कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण या क्रिया की विशेषता बतावे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे परिविशेषण भी कहते हैं। अब हम इसको बारी बारी से अध्ययन करते हैं। 1 नंबर में दिया है कर्ता का विस्तार प्लस कर्ता, अर्थात कर्ता के ठीक पहले कर्ता का विस्तार होना चाहिए या कर्ता का विशेषण होना चाहिए। जैसे बीमार लड़का सोया है, सोया है यहाँ पर क्रिया है। कौन सोया है? लड़का। कैसा लड़का? बीमार, अर्थात लड़का का विशेषण यहाँ पर बीमार है। देखिए यहाँ पर कर्ता के पहले बीमार का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से 2 नंबर में है कर्म का विस्तार प्लस कर्म, अर्थात कर्म के ठीक पहले कर्म का विस्तार होना चाहिए या कर्म का विशेषण का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वह लड़का पुरानी किताब पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ता है क्रिया है। क्या पढ़ता है? तो किताब। कैसी किताब? पुरानी किताब। यहाँ पर किताब जो है सो कर्म है और इस कर्म की विशेषता पुरानी है और इस विशेषण को किताब के ठीक पहले रखा है यहाँ पर। उसी तरह से तीसरा है कि क्रिया का विस्तार प्लस क्रिया, अर्थात क्रिया के ठीक पहले क्रिया का विस्तार या क्रिया के विशेषण को रखना चाहिए। जैसे तुम बहुत तेज दौड़ते हो, यहाँ दौड़ते हो क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता तेज है और तेज की विशेषता बहुत है, अर्थात तेज जो है यह क्रिया विशेषण है क्योंकि यहाँ पर क्रिया की विशेषता बतला रहा है तेज। उसी तरह तेज का विशेषण बहुत है, यानी विशेषण की विशेषता बतला रहा है बहुत। इस बहुत को हम परिविशेषण भी कहते हैं और क्रिया विशेषण भी कहते हैं, अर्थात बहुत और तेज दोनों एक तरह से क्रिया विशेषण है। अब 4 नंबर में है विशेषण का विस्तार प्लस विशेषण, यानी वाक्य में अगर एक से अधिक विशेषण दिए गए हों तो जिस विशेषण की विशेषता जो बतला रहा है उस विशेषण के पहले विशेषता बतलाने वाला का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यह बहुत कीमती गाड़ी है, यहाँ पर सहायक क्रिया है में हम लगाएंगे क्या है? क्या है? गाड़ी है। गाड़ी यहाँ पर कर्म है। कैसी गाड़ी है? कीमती, अर्थात गाड़ी की विशेषता यहाँ पर कीमती है और कीमती की विशेषता बहुत है, अर्थात ये विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को परिविशेषण या क्रिया विशेषण कहते हैं। इसीलिए बहुत यहाँ पर जो है सो क्रिया विशेषण है या इसे कहें कि परिविशेषण है। अब 4 में है कि एक साथ बहुत से विशेषण आते हैं और उसमें सार्वनामिक विशेषण भी है, तो सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण का ही प्रयोग करते हैं। जैसे उसने मेरी 5 ग्राम वाली सोने की अंगूठी ले ली, यहाँ पर ले ली, क्या ले ली? अंगूठी। यहाँ पर अंगूठी की विशेषता सोने है, सोने की विशेषता 5 ग्राम वाली है और 5 ग्राम वाली की भी विशेषता मेरी है और ये मेरी सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये सर्वनाम से बना है, मेरा से बना है। और देखिए यहाँ पर जो है सो इस सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग सबसे पहले किया है। अब विशेषण के प्रयोग से संबंध कुछ नियम है। वो नियम क्या है? नियम 1 कहता है कि यदि वाक्य में विशेष हो और विशेष की कोई विशेषण हो तो वह विशेष के पहले हो या बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस विशेष के लिंग और वचन के अनुसार ही उस विशेषण का होगा, यदि वो विशेषण विकारी हो।
विकारी का मतलब है कि जिसका रूप विशेष के अनुसार बदलता रहता है, उसे विकारी कहते हैं। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, उसी तरह से लड़के तो ये अच्छे या तो लड़का के पहले है तो भी अच्छे और बाद में है तो भी अच्छे का प्रयोग हुआ है। और दूसरा वाक्य लिख लीजिए कि नम्र लड़की भली होती है। जब भली लड़की नम्र होती है, वाक्य में यदि विशेषण और विशेष का प्रयोग किया जाए तो वह विशेषण विशेष के पहले हो या बाद में उस विशेष के लिंग और वचन के अनुरूप ही होता है। दूसरा नियम कहता है यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषण के लिंग और वचन निकटतम विशेष के लिंग और वचन के अनुरूप होगा। अगर विशेषण का प्रयोग किया गया हो तो वह विशेषण निकटतम विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होगा। जैसे नया पुरुष और नारियां जा रहे हैं। देख लिए नया जो है पुरुष जो है एक वचन पुल्लिंग में है, इसीलिए यहाँ पर नया का प्रयोग किए हैं। और पुरुष और नारियां ये दोनों जुड़ गए हैं तो नारियां जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुवचन में है तो हम बहुवचन का प्रयोग नहीं किए हैं, सिर्फ नया का प्रयोग किए हैं। ये निकटतम पुरुष के लिंग और वचन के अनुसार इस विशेषण का प्रयोग हुआ है। दूसरा है वे पुरुष और नारियां नई है। देख लीजिए यहाँ पर नई जो है नारियां के निकटतम है। नई का निकटतम विशेष नारियां है और नारियां जो है सो बहुवचन स्त्रीलिंग रूप में है, इसीलिए नई का प्रयोग किए हैं। ये नई जो है बहुवचन स्त्रीलिंग का रूप है, ये पुरुष से उसका मतलब नहीं है। अब हम ये देख लें कि विशेषण के रूपांतर संबंधी कुछ नियम। वाक्य में जब विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो विशेषण में कुछ अंतर आता है, यानी जो विशेषण विकारी होते हैं उसके रूप में अंतर होता है। वो अंतर संबंधी क्या नियम है, उस नियम को हम जानते हैं। देखिए आ या आ से अंत होने वाला विशेषण विशेष के अनुसार बदल जाते हैं, किंतु अ से अंत होने वाले विशेषण विशेष के अनुसार नहीं बदलते हैं। आप याद रखने के लिए अ से अंत और अ से अविकारी, यानी अविकारी जिसका रूप नहीं बदलता है, तो जिसके अंत में अ होगा वह अविकारी होगा, यानी उस विशेषण का रूप नहीं बदलेगा। और जिसके अंत में आ या आ होगा उसका रूप बदल जाएगा, ठीक उल्टा हो गया। लेकिन बाद में हम ये भी जानेंगे कि इसका भी अपवाद है, आ और आ का भी अपवाद है, जो कि फारसी के कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे विशेषण के शब्द हैं जिनका रूप जो है विशेष के लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। और फिर औक में भी ऐसा है कि नहीं बदलते हैं, वो हम आगे देख रहे हैं। जैसे काली गाय चरती है। देखिए काला से बना है काली, काला जो है सो आकारांत है, इसीलिए गाय एक वचन स्त्रीलिंग है, इसीलिए काली हो गया है, इसका रूप जो है सो बदल गया है। काला बैल दौड़ता है, बैल यहाँ एक वचन पुल्लिंग में है, इसीलिए काला काला रह गया है। अब कहता है कि पर अ से अंत होने वाला विशेषण नहीं बदलता है। हमने बताया कि अ से अंत, अ से अविकारी, अविकारी जिसका रूप नहीं बदलता है, इसीलिए लिखा है अ से जो अंत होगा उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये अविकारी होते हैं, यानी इसका रूप नहीं बदलते हैं। जैसे यह तेज लड़का है। देख लीजिए तेज जो है सो अ है, इसके अंत में क्या है, तेज के अंत में अ है, तो ये तेज जो है ये लड़का के पहले प्रयोग किया गया है। तेज विशेषण को जब लड़का के पहले प्रयोग किया गया है तो भी तेज ही है। और दूसरे वाक्य में वह तेज लड़की है, लड़की स्त्रीलिंग है, इसके पहले जब तेज का प्रयोग किया गया है तो तेज का तेज ही है। इस लिंग और वचन से इस तेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यही अकारांत, अकारांत में क्या हुआ था कि उसका रूप नहीं बदलता था। अकारांत में विशेष का लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता था, तो फिर इसका भी अपवाद है, यानी अकारांत के जो अकारांत वाले जो विशेषण है वह अगर संज्ञा के रूप में प्रयोग में आता है तो उसके रूप बदल जाते हैं,
वही बात मैंने लिखा है, किंतु जब यही विशेषण संज्ञा के रूप में आता है तब इनका रूप बदल जाता है। जैसे सुंदरी जा रही है। देखिए सुंदर, सुंदर के विशेषण है जिसके अकारांत है। जब यही सुंदर से सुंदरी हो गया है यानी संज्ञा के रूप में आया है तो सुंदरी का जो है तो स्त्रीलिंग रूप हो गया। सुंदरी जा रही है, सुंदरी स्त्रीलिंग रूप में आ गया है। उसी तरह से रोगिणी लेटे हैं। और दूसरा नंबर में कहता है आ से अंत होने वाले, पहले वहां बताया था कि आकारांत आ से अंत होने वाले शब्द जो है वो विकारी है, यानी उसका रूप जो है विशेष के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। और उसका अपवाद क्या है कि ये कुछ ऐसे फारसी के विशेषण शब्द हैं, आकारांत फारसी के कुछ ऐसे विशेषण शब्द हैं जिनका रूप नहीं बदलता है। वहाँ आकारांत का बदल गया था, लेकिन फारसी वाले कुछ ऐसे विशेष शब्द हैं जिनका रूप विशेष के अनुसार नहीं बदलता है। वही मैंने लिखा है, आ से अंत होने वाले कुछ फारसी के विशेषण यथा खफा, जुदा, उम्दा, पेचीदा, चुनिंदा, जायदा और शर्मिंदा का रूप नहीं बदलता है। जबकि ताज़ा, ताज़ा भी एक फारसी शब्द है और ये क्या है, आकारांत है, लेकिन इसका रूप बदल जाता है। अर्थात इस आकारांत का अपवाद ताज़ा हो गया, यानी ताज़ा का रूप जो है सो बदल जाता है। जैसे देख लीजिए गीता शर्मिंदा है, गीता जो है सो स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, और शर्मिंदा जो है सो शर्मिंदा का शर्मिंदा, यहीं पर शर्मिंदा ही लिखा गया है। जब वो हम मोहन के लिए प्रयोग करते हैं तो मोहन शर्मिंदा है, यानी मोहन एक वचन पुल्लिंग में है, तो फिर भी हम यहाँ पर शर्मिंदा का ही प्रयोग किए हैं। यानी आकारांत फारसी के ये शब्द जो हैं शर्मिंदा, ज़्यादा, चुनिंदा, पेचीदा, उम्दा, जुदा, खफा, इसका रूप जो है सो नहीं बदलता है। लेकिन वही फारसी के शब्द ताज़ा जो है इसका रूप बदल जाता है। जैसे दूध ताज़ा है और रोटी ताजी है, रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए ताजी, ताजी का प्रयोग किए हैं, एक वचन स्त्रीलिंग रूप, और दूध पुल्लिंग है इसलिए एक वचन पुल्लिंग रूप ताजा का रूप प्रयोग किए हैं। 3 नंबर में है, वहाँ तो मैंने देखा है कि अकारांत जो है सो अविकारी होता है, अ से अंत, अ से अविकारी। अब यहाँ पर ये भी तो वान और मान जो है सो अकारांत है, लेकिन इसके स्त्रीलिंग रूप होते हैं, अर्थात इसके रूप जो है सो बदल जाते हैं, इसके विशेष स्त्रीलिंग रूप है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, वान या मान परत वाले विशेषणों के स्त्रीलिंग रूप होते हैं। चूंकि ये अकारांत है फिर भी विशेष के अनुसार इनके लिंग बदल जाते हैं, पर वचन नहीं बदलते। जैसे यहाँ पर हम विभिन्न उदाहरण दिए हैं, जैसे ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग दोनों वचन में, और ये स्त्रीलिंग दोनों वचन में। जैसे गुणवान, गुणवान का स्त्रीलिंग रूप होता है गुणवती। उसी तरह से धनवान, धनवान का स्त्रीलिंग रूप है धनवती। उसी तरह से सिलवान, सिलवान का स्त्रीलिंग रूप है सिलवती। श्रीमान, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती। आयुष्मान, आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप है आयुष्मती। बुद्धिमान, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप है बुद्धिमान।